अब इसमें मैं किसकी गलती कहूँ? उस पंडित जी की जिन्होंने इनके यहाँ रुद्राभिषेक करवाया, या उस भगवान की जिनको रुद्राभिषेक हुआ, शंकर भगवान? क्योंकि ये अपनी गलती तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अगर इनकी गलती आप सोशल मीडिया पर दिखाते हो, अगर इनको कुछ अच्छी चीज़ें बताते हो, तो ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऊपर से आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का, और पूरा वीडियोस देखिएगा और माफ़ करिएगा जिनको मेरी वीडियो देखकर बुरा लगे तो। खासकर ऐसी वीडियोस मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जिसमें भगवान का अपमान हो रहा हो। और अपमान कहाँ हो रहा है ये आप लोग फेसबुक पर जाकर देखिए। इसकी निंदा मैं करती हूँ। बेशक आपकी आस्था का मैं मान रखती हूँ कि आपने आस्था से रुद्राभिषेक करवाया, अपनी आस्था से अपने भगवान की प्रतिमा को मिट्टी के स्वरूप में बनाया, अच्छी बात है। जिस तरह से अपने मन से आपने, एक कहते हैं ना कि पूजा करते वक्त पूरा मन एकदम ऐसे लगता है ना कि पॉजिटिव हो गया है। अगर खासकर आप घर में पूजा पाठ रखवाते हो तो। हाल फिलहाल में मैंने भी अपने घर में 23 तारीख को पूजा रखवाई थी, रुद्राभिषेक करवाया विधि विधान से। उस दिन मेरा वीडियो एक भी नहीं आया। और ऐसे ही मिट्टी की ही प्रतिमा बनाकर शंकर भगवान की हमने अभिषेक भी करवाया था, लेकिन इस तरह से विसर्जन हमने नहीं किया जिस तरह से इन्होंने विसर्जन किया। मेन मुद्दे पे आते हैं। ये फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं। सबसे पहली बात मैं इन लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें आप लोग डालते ही क्यों हो जिस पे आप ट्रोल हो, जिस पे आपको निगेटिव लोग बोले। आप बोलने के लिए विवश करते हैं। आपको बेशक इस चीज़ से आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हमेशा से रहा है आपके ऊपर अगर कुछ रिएक्शन बने हैं तो आप उसको अपने ऊपर गलत वे में लेकर उसको आप रिप्लाई देते हो, मुंह तोड़ जवाब देते हो बेशक, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पे टिप्पणी करूँगी। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवाया इन्होंने, और अभिषेक बहुत धूमधाम से करवाया। अच्छा लगा मुझे भी, मंत्रोच्चार के साथ। लेकिन उसमें लेकिन लग गया, कुछ फायदा नहीं हुआ आपके रुद्राभिषेक का। जिस तरह से आपने भगवान का अपमान किया, उनका विसर्जन करके। पीछे से वंदना जी कह रही हैं कि नाले में हम लोग लाए हैं रुद्राभिषेक, ऐसा कुछ उनका वाक्य था। नाले में हम लोग आए हैं विसर्जन करने के लिए, ऐसा कुछ था उनका वाक्य। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि नाला। यार थोड़ा तो समझ लेते। मानते हैं बारिश का मौसम है, मानते हैं कि अभी साफ पानी होगा, लेकिन नाले का मतलब क्या है? और आप जहाँ पे रहते हो, दिल्ली, गाजियाबाद, जहाँ भी रहते हो आप, शहरों की गंदगी, शहरों के घरों की नालियों की गंदगी नाले में आती है, और ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। इतना सब जानने के बाद भी आपने क्या किया? भगवान का विसर्जन जाकर नाले में कर दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और ये आपको फर्क भी नहीं पड़ता मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन इस बात को मैं आपके सामने रखती हूँ कि ये भगवान का अपमान है। आप भगवान 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 लाख बार कह लो, जब तक उनको दिल से सम्मान नहीं दोगे ना, वो भगवान कभी आपके घर में वास ही नहीं करेंगे। उनको जिस तरह से, मतलब क्या मैं बोलूँ यार, आदर के साथ आप घर में बुलाते हो, उसी आदर के साथ उनको विसर्जन भी करो। क्या दिल्ली में नदी नहीं है? यमुना नदी नदी नहीं है तो तालाब नहीं है? तालाब नहीं है तो और भी कोई स्रोत होगा। जरूरी है नाले में विसर्जन करना? क्या पंडित जी ने बोला था आपसे कि नाले में आप विसर्जन कर दो शंकर भगवान का? क्या इतनी दूर था नदी कि आप नदी नहीं जा सकते थे? कोई बात नहीं, नहीं जा सकते थे तो आपके जो जिस बर्तन में था वो उसको रखे रहते। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, आप जाकर उनको मान सम्मान के साथ, आदर के साथ, बहती
नदी में आप उनको विसर्जन कर देते, न कि ये नाले में आपने जो किया। ये क्या है? ये अपमान नहीं तो क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों? आप लोग क्या सोशल मीडिया पर परोस रहे हो? और इसी पे हम बोलते हैं तो हमारी खासकर बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती हैं। आज तो बहुत, मतलब मैं रिस्पेक्टफुली आप लोगों से ये बात पूछ रही हूँ कि क्यों ऐसा आप लोग करते हो। और करते हो तो करते हो, देखिए वो आपकी पर्सनल लाइफ है। हम और कोई नहीं होते हैं आपको पर्सनल लाइफ में टिप्पणी करने वाले, लेकिन उस पर ज़रूर होते हैं टिप्पणी करने वाले जो सोशल मीडिया पे डालोगे। आप जो भी करो उसको अपने तक सीमित रखो। क्या ज़रूरत थी विसर्जन की वीडियोस डालने की फेसबुक पे? आपको क्या लगता है कि ये जनता सिर्फ यूट्यूब पे जो देखती है यूट्यूब पे देखती है, फेसबुक वाली फेसबुक पे देखती है? सारी जनता एक ही है, सारी जो जनता है एक ही है। बहुत अच्छा आप लोगों ने नहीं किया है। और शायद सनातन धर्म में हम ही लोग जैसे लोग ना अपने ही भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरे धर्म के लोग यही देखेंगे कि देखो तुम तो अपने भगवान को भी नहीं आदर सम्मान दे रहे हो, नाले में गटर में फेंक रहे हो। इसको फेंकना ही कहेंगे। क्या मतलब हुआ रुद्राभिषेक करवाने का? आपके कॉलोनी को बटोर लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, यूट्यूबर को बुला लिया, रुद्राभिषेक करवा लिया, बढ़िया अपने आप को साड़ी पहना लिया, अपने आप को सजा लिया, पूरा मेकअप करवा लिया, मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर, सब खत्म। अपने ऊपर इतना आप स्ट्रगल कर सकते हो, इतना अपना मेहनत करवा सकते हो, इतना पैसा खर्च करवा सकते हो अपने ऊपर, सिर्फ अपने मतलब के लिए आप पैसा खर्च करवा सकते हो उसी भगवान की पूजा में जिस भगवान का अपमान आपने नाला में किया। क्या 2 पैसा ज़्यादा लगता? आप नदी में जाकर विसर्जन नहीं कर सकते थे? इतनी दूर था। और पीछे से बोल भी रहे हैं लोग, आप ही के घर के लोग, कि नाले में आए हैं। नाले का मतलब क्या है भगवान? दोस्तों आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, नाले का मतलब यही होता है उसमें गंदा पानी आता है पूरे शहर का, उसी नाले में ये लोग विसर्जन कर रहे हैं। इनकी मानसिकता कहाँ गई है? ये पढ़े लिखे लोग हैं। और खासकर आप लोग ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे परोसते क्यों हैं जो निगेटिविटी की तरफ ले जाए? चलिए ठीक है, आपने विसर्जन कर दिया, आपको जहाँ सहूलियत थी, आपका जितना शिक्षा था, आपका जितना दिमाग खुला उतना किया आपने, लेकिन उसको वीडियो अपलोड क्यों किया? अपलोड किया, यही बहुत बड़ी गलती कर दी। लाखों रुपए आप खर्चा कर लो अपने ऊपर, और भगवान को विसर्जन करने में नाले में ले जाकर फेंक दो। वहाँ पर कितनी गंदगी थी। अब आप यहाँ पर एक्सक्यूज़ दोगे कि वहाँ पे ही लोग ले जाकर विसर्जन करते हैं। लोगों में और आप में अंतर नहीं है, यानी कि लोग जाएंगे कुएं में कूदने तो आप भी चले जाओगे। वहाँ मैं देख रही हूँ प्रतिमाएं वहाँ पर रखी हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे, खासकर सो कॉल्ड ब्लॉगर जो लोग हैं। मतलब यार इतना तो आप लोग देखे ही हो, अपने आप को ब्लॉगर कहते हो बड़े, तो कम से कम दूसरों की वीडियोस देख के, धार्मिक वीडियोस देख के सीखना चाहिए। कोई कोई यूट्यूबर भगवान की जो विसर्जन की प्रतिमा होती है ना, उनको आदर सहित नदी में विसर्जन करता है। जो बाहर वहाँ पे कचरा पड़ा था वहीं पर आप लोग जाकर विसर्जन बाकायदा कर रहे हो। तो दुनिया तो वहाँ पर पागलपन की हदें पार ही कर रही है। आप भी उसी पागलपन की हद पार करने के लिए गए हो। थोड़ा सोचना एक बार के लिए। ये आप ही लोगों के लिए, इसमें बुरा मानने वाली नहीं है। अच्छी चीज़ अगर कोई बोले तो उस चीज़ को समझना चाहिए और सीखना चाहिए, न कि उसको बुरा मान के और उसके बाद से आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। अगर सच में इंसान होगे तो एक बार अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो एक बार के लिए सोचना आप कि क्या सच में आपने गलती की है। आप मेकअप करवा के, मेकअप आर्टिस्ट बुला के मेकअप करवा लो, अपने आप को सजा लो। अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, बाहर की नहीं। भगवान आपके चेहरे को देख के प्रसन्न नहीं होगा, आपके अंदर की सुंदरता को देख के प्रसन्न होगा। वो है ही नहीं आप लोगों के अंदर। और अंदर की सुंदरता क्या है? जो आपने अपमान किया है भगवान का, गटर में बहाकर। भगवान प्रसन्न होते हैं आपका मेकअप देख के। आप भगवान को प्रसन्न नहीं करवा रहे थे। 4 आदमी को जो आपने बुलाया था ना, उनको दिखाने के लिए आपने अपने आप को सुंदर बनाया।
सुसज्जित बनाया। यही है कड़वा सत्य। और चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा, लेकिन हमें जो दिखेगा उस पर हम रिएक्ट जरूर करेंगे। थोड़ा सा तनिक भी एक बार के लिए सोचना कि आपने क्या किया है। जहां दुनिया जा रही है गंदगी करने, वहीं गंदगी करने आप भी पहुंच गए। वहां की गंदगी देखकर एक बार भी नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं। नाला तो नाला होता है, कभी वो साफ पानी आता ही नहीं। बारिश की जगह, बारिश के मौसम में वो साफ पानी भले ही आए बारिश की वजह से, लेकिन नाला तो नाला है ना। उसमें घर की कचड़े, उसमें वॉशरूम के कचड़े, उसमें टॉयलेट के कचड़े सब बहकर आते हैं, और उसी में भगवान को भी बहा दिया। कुछ अंतर ही नहीं समझ में आता है कि गंदगी और साफ सुथरे पानी में अंतर क्या है, नदी में और नाले में अंतर क्या है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग एक बार के लिए इस बात को गिल्ट करोगे कि आपने जो जहाँ पे विसर्जन किया है वो गलत जगह थी, और आपका कोई भी फायदा नहीं हुआ अभिषेक करवा के और ये फेशियल करवा के। कोई काम का नहीं रहा। भगवान प्रसन्न ही नहीं हुए आपको देखकर। हाँ, 4 लोग जरूर आए थे जो देखकर आपकी खूबसूरती का प्रशंसा किए होंगे, आपकी साड़ी का प्रशंसा किए होंगे, आपके मेकअप का प्रशंसा किए होंगे कि वाह आप बहुत अच्छा लग रही हैं। धर्म के नाम पर भी ठग, भगवान से ठगी कर रहे हैं लोग। चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी अभी इतना ही बोली हूँ तो मिर्ची लगेगी मुझे लगता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय।